लेकिन मैंने केवल वैद बने रहना स्वीकार नहीं किया। किसी ने मुझे कहा नहीं था, किसी ने विवश नहीं किया था, लेकिन शिरडी को व्यवस्थित करने के लिए मैंने अपने आप को ही दायित्व सौंपा था। रुक्मिणी, पूरे शिरडी को आपने मेरे विरुद्ध कर दिया, फिर भी आप मेरे ही विचारों में उलझे हुए हैं, मेरे ही रहस्य को सुलझाने में लगे हैं आप। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या तुम हो। आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर कभी आप शांत मन से सोचेंगे तो जान पाएंगे कि समस्या आपकी अपनी खड़ी की हुई है। मुझसे मुक्ति पाकर भी आपकी समस्याओं का अंत नहीं होने वाला। आपको जो रात भर सोने नहीं देता वो मैं नहीं, आपका अहंकार है। वही अहंकार आपको रात में इस समय यहां लेकर आया है, और जब तक आप अपने उस अहंकार का त्याग नहीं कर देते, आपकी तलाश खत्म नहीं होगी। क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। तू चाहता है कि तेरे सामने कुलकर्णी सरकार का शीश झुक जाए? नहीं होगा। तू चाहता है कुलकर्णी सरकार का अपमान हो? नहीं होगा। देह त्यागने के बाद क्या आप ये सब अपने साथ ले जा पाएंगे? और यदि नहीं, तो फिर कैसा अधिकार है ये? सच कहा तूने। मैं सब कुछ साथ नहीं ले जा सकता हूं, फिर मेरा अधिकार कैसा? आज मैं दिखाता हूं तुम्हें मेरा अधिकार। यही इसी में से ले जाता है ना तू जड़ी बूटी। इन्हीं से कल्याण करना चाहता है ना शिरडी का। इन्हीं में बसते हैं ना राणो जी के प्राण। अब देख मेरा अधिकार।
बेटा आया था वैद बनने, अब देखता हूं कहां से लाएगा जड़ी बूटी और कैसे करेगा लोगों का उपचार। हरिओम। न जाने तुम दोनों किस कार्य के लिए बने हो, एक बार भी सफलता नहीं मिली तुम दोनों को। सरकार, हमने आपका नमक खाया है, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हम दोनों ने उस स्थान का पता लगाया था जहां से साईं औषधि लाता है। हरिओम, ये मैं कैसे भूल गया अंता, कि तुम लोगों ने ही मुझे बताया कि साईं जड़ी बूटी वन से लाया। उससे पहले मुझे कहां पता था जड़ी बूटी वन में मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी पता चला कि बुद्धि तुम्हारे शरीर में कहां है। कहाँ है सरकार? घुटनों में। हटाओ। मैंने समस्या का समाधान कर लिया अपने आप, लेकिन तुम दोनों आज फिर से जाओगे जंगल में। आ गया सरकार, आ गया। अंग्रेज सरकार के यहाँ से संदेशवाहक आ गया, लेकिन देर से आया। और अब मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी इतनी तैयारी कैसे करेंगे हम। मुनीम जी, लेकिन पहले संदेश क्या है वो बताइए। अंग्रेज सरकार ने लिखा है कि कोई भयंकर महामारी फैली है पुणे की तरफ, जो चूहों से फैलती है और इतनी तेजी से कि पूरा गांव कब इसकी चपेट में आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वो महामारी पुणे से चल के यहाँ थोड़े ही ना आएगी, और ना ही वहाँ के चूहे आएंगे यहाँ। पर अंग्रेज सरकार यहाँ अवश्य आने वाले हैं अपने पढ़े लिखे डॉक्टर दल के साथ। डॉक्टर? डॉक्टर यानी इलाज करने वाला। वो यहाँ शिविर लगाएंगे जिसमें लोगों को टीका दिया जाएगा। लीजिए, पहले यहाँ ढोंगियों की कमी नहीं थी, अभी अंग्रेज सरकार यहाँ आएगी, लोगों के माथे पे टीका लगाएगी और रोग भगाएगी। तिलक वाला टीका नहीं अंता जी, टीका मतलब अंतक्षेपण। सुई चुभोकर एक औषधि हमारे शरीर में भर देते हैं। सुई चुभोकर? और उससे क्या होगा? वो बीमारी किसी को नहीं होगी। मतलब रोग ही नहीं लगेगा किसी को? अगर रोग ही नहीं होगा किसी को तो सरकार की क्या आवश्यकता है? ना रहेगा बास ना बजेगी बा। सरकार, एक दिन में हमें शिविर की तैयारी करनी है, कैसे संभव होगा? हरिओम। कुलकर्णी सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम सिद्ध करके दिखाएंगे। एक ही दिन में पूरा प्रबंध हो जाएगा मुनीम जी। हरिओम। अंग्रेज सरकार को स्वच्छता से रहना अच्छा लगता है, इसलिए शिरडी में कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। अंग्रेज सरकार के पत्र में यह स्पष्ट लिखा है कि यह महामारी चूहों से फैलती है। उनके आने से पहले गांव में एक भी चूहा बचना नहीं चाहिए। हरिओम। और हमारे पास एक ही दिन का समय है। हरिओम। ये पट्टियां कब उतारेंगे आप? समझ ही नहीं आ रहा, अंदर ही अंदर कुछ ठीक हो रहा है या खराब। श्रद्धा तो थोड़ी बहुत तुम में आ गई है, लेकिन सबूरी से अभी भी परहेज कर रहे हो। और तुम्हारे इस रोग के इलाज में सबसे बड़ा हाथ सबूरी का ही होगा। आप
संत और फकीर लोग ये कब समझेंगे कि हम लोग आम इंसान हैं। हमारी चिंताएं आप लोगों से कहीं ज्यादा होती हैं। इस दीवार की मरम्मत करने में मेरी मदद करोगे? जितनी मुमकिन होगी उतनी तो जरूर करूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल पहले तुम अपने आप से पूछो, उसके बाद बताओ क्या जवाब मिलता है। अच्छा नहीं हुआ हूं तो बुरा भी तो नहीं हुआ हूं। और फिर अभी तक मेरा ये रोग किसी और को नहीं लगा। शायद मेरे लिए उससे बड़ा सवाल ये है कि मैं कब ठीक हो पाऊंगा। सबूरी सबूरी। लेकिन कब तक? सबूरी की भी तो कोई हद होती होगी ना। कल तक। कल तक तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कल? आज से कल में ऐसा क्या हो जाएगा? हर चीज का अपना एक समय होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता, समय के बाद कुछ नहीं होता। और ये समय जो है ये सबसे बलवान है। जैसे जैसे अब इस दीवार को मरम्मत करने का समय है। आज केवल पुरुषों को टीका लगाया जाएगा, स्त्रियों को और बच्चों को कल। हरिओम। घंटा जी, वो सुना आपने? अंग्रेज सरकार ने बंबई में नया वाहन चालू किया है। बताते हैं बहुत लंबी गाड़ी है, 14 डिब्बे जैसे चलते हैं उसके पीछे। क्या नाम बताया था? रेलगाड़ी। 14 डिब्बे? तो उसको खींचने के लिए बहुत सारे घोड़े भी लगते होंगे। अब ये तो पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है बैल खींचते होंगे। हाँ, ये तो हो सकता है। वैसे खींचने के लिए हाथी भी लगाते होंगे। और क्या क्या लगाते होंगे? कुलकर्णी जी, अंग्रेज सरकार बहुत गंभीर है इस महामारी को लेकर। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि किसी भी गांव में किसी प्रकार का कोई रोग पाया जाता है जो फैल सकता है तो उसकी सूचना उन्हें तुरंत मिल जाए। माधोपुर गांव में ऐसा ही एक रोग पाया गया था जिसकी सूचना वहां के सरपंच ने सरकार को नहीं दी। बस इसी बात को लेकर सरकार ने उस सरपंच को वहां से हटा दिया। मैं अभी आया शास्त्री जी। अंता बनता। राणो जी और साईं यहां नहीं पहुंचने चाहिए। अंग्रेज सरकार और उनके दल को यह पता नहीं चलना चाहिए कि गांव में किसी को कुष्ठ रोग हुआ है। हरिओम। पर सरकार, हम उन्हें रोकेंगे कैसे? कुछ भी करो, उन्हें पकड़ के बंद करके रखो। और सुनो, इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। नहीं सरकार, कोई भूल नहीं होगी। हाँ सरकार। हरिओम। आपने कहा था आज मेरी पट्टियां खोलेंगे आप। कब खोलेंगे? इन दोनों को पकड़ेंगे कैसे? छू भी नहीं सकते। इसलिए इनसे कहेंगे हमारे साथ चलने के लिए, और ना नुकुर करते हैं तो चलिए। हम दोनों तैयार हैं तुम्हारे साथ चलने के लिए। कहाँ जाना है? जहां भी ये ले जाना चाहे।
क्योंकि हमारे लिए तो सभी जगह एक ही समान है। आओ। आप लोगों ने कुछ समय नहीं दिया। अगर समय मिलता तो मैं इससे भी अच्छी व्यवस्था कर पाता। आइए बैठिए। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सरकार, आप कहें तो निकलवा दें इसे। क्या मैं इसमें सम्मिलित हो सकता हूँ? पूछता क्यों है? ये सब के लिए जरूरी है। कहीं सप्पा पाटिल ने कुष्ठ रोग और उसके साथ लगे प्रतिबंध के बारे में कुछ कह दिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अप्पा जी जाइए जाइए, कतार में लग जाइए। आपसे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, सबकी बारी आएगी। जाइए मलसापति जी, आप भी जाइए जाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए अप्पा जी। जब आपको मेरी आवश्यकता थी उस समय मैं आपका साथ नहीं दे सका। चलो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ। यहाँ क्या कर रहे हो? शिविर में क्यों नहीं गए? चलो निकलो। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहां सड़क की बाईं ओर अभी भी कुछ लोग घूम रहे हैं। शायद उन्हें शिविर का रास्ता नहीं पता, या ये नहीं पता कि शिविर लगा भी है। शिविर के बारे में सबको पता है, वो जरूर टीके से डर के भाग रहे होंगे, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। चलो। और पाटिल को रोकने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये महाशय बोल देंगे। जल्दी चलो।
कहाँ जा रहे हो? जी हम कहीं नहीं जा रहे। साईं, साईं कहाँ चले गए? कहाँ चला गया वो ढोंगी? पहले ये बताओ कि तुम तीनों शिविर में क्यों नहीं हो? और तुमने कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है? बीमार हो क्या? जी मैं बीमार हूँ। इलाज चल रहा है मेरा, लेकिन किसी को भी मेरा रोग हुआ नहीं है अभी तक। तुम्हें देखकर लग रहा है अंग्रेज सरकार के डॉक्टर को दिखाना होगा। क्या पता कोई गंभीर बात हो। चलो, साथ चलो। चलो, तुम दोनों भी चलो। बहुत सवाल पूछते थे ना राणो जी, आज तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। समय आ गया है। एक आदमी मिला है हमें, तबीयत खराब है उसकी, लगता है उसे कोई रोग है, इसलिए हम उसे यहाँ पर ले आए। भेजो उसको। राणो जी यहाँ कैसे? पता नहीं, वो भी हम सब के बीच में। ये यहाँ क्यों आ गया? सब बिगाड़ देगा मेरे लिए। अंदर आओ, अंदर आओ। उतारो उसको, उतारो। क्या हुआ है तुम्हें? कुष्ठ रोग हुआ है मुझे। लेप्रोसी? ये पट्टियां कब उतारेंगे आप? कल तक तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साईं, सुख दुख आने जाने हैं और साए बाबुराए मनवा तेरा जुड़ जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओ साई, ओ साई, ओ साई।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुई चुभने का आभास हुआ राणू जी को। इसका अर्थ कहीं राणू जी नहीं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। You're absolutely fine. तुम बिल्कुल ठीक हो। It's a miracle. चमत्कार, चमत्कार। ये तो ठीक हो गया। ये तो चमत्कार ही है। चमत्कार हो गया। और नहीं तो क्या? आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई ये पार। थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे तुम बिल्कुल ठीक हो गया। मोरे तारणहार। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई श्रद्धा और सबरी अब समझ में आ गया। Who is Sai? नहीं, राणू जी बहुत प्रसन्न हो गया है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ठीक हो गया है। राणू जी तुम ठीक हो गए हो, तुम जाओ। हाँ, जाओ जाओ। हाँ। राणू जी जाओ जाओ जाओ। हाँ, अंता पंता से लेके जाओ। रोको।
ये 2 सोने का सिक्का लो, तुम्हारा काम आएगा। ये अंग्रेज सरकार तो मेरे प्राण ले लेंगे कि मैंने इन्हें कुष्ठ रोग के बारे में सूचित क्यों नहीं किया। तुम्हारा गांव में किसी को कुष्ठ रोग हो गया और तुम अंग्रेज सरकार को बताया भी नहीं। लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि ये रोग गांव में ना फैले। हम तो हैरान हो गया है। कुष्ठ रोग के इलाज तुमने कैसा किया है, और वो भी जड़ी बूटी से? You are lucky। ऐसा डॉक्टर जिंदगी में नहीं मिलेगा किसी को। आपको इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। आपको और गांव का भी जिम्मा सौंपा जाएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। जय। कुलकर्णी सरकार की जय। ज्ञान अगर संसार से असमानता उजागर कर उसे खत्म करने का प्रयास ना करे तो वो कैसा ज्ञान? ज्ञान अगर सबका उद्धार बिना किसी पक्षपात के ना करे तो वो कहां का ज्ञान? सत्य को जानकर भी अगर उसे स्वीकार करने की विनम्रता ज्ञान ना दे तो ऐसे ज्ञान का क्या महत्व? असत्य के द्वारा लोगों को सत्य से दूर रखना ये समाज की सेवा नहीं, समाज के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। अपने लाभ के लिए लोगों को स्वार्थी बना देना बहुत बड़ा पाप है ये। दूसरों को समझने से पहले अपने सत्य को जान लो, स्वीकार कर लो, तो किसी से द्वेष नहीं होगा, सब बराबर नजर आएंगे और यही असली ज्ञान है। कुलकर्णी सरकार ने अच्छा नहीं किया। जहां साई को श्रेय देने की बारी आई तो खुद सारा श्रेय ले लिया। हाँ, देखो कैसे पलटी खाई। इन्होंने ये कहा था कि कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं है और वो हम सबको भी हो जाएगा। अरे देखो कहाँ किसी को कुछ हुआ है? कुछ भी तो नहीं। और रानू जी भी एकदम ठीक हो गए। हमने अच्छा नहीं किया। राणो जी, साई और अप्पा पाटिल के परिवार के साथ। अप्पा जी अपने इस मित्र को क्षमा नहीं करेंगे? हम पर लगाए गए प्रतिबंध अब तक हटाए नहीं गए। मुझे कोई डर नहीं है अप्पा जी। प्रतिबंध हटाने से पहले यह साबित हो चुका है कि आप सही थे। और आप देखना अप्पा जी, बहुत ही जल्द प्रतिबंध भी हटाना पड़ेगा इन लोगों को। होगा, समय आने पर सब होगा, जैसे हमेशा होता आया है।
साई जानते थे क्या होगा, और साई जानते हैं कब होगा। साईं, जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर तर दे साई हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दीनों के सहारे। ओ परम ज्ञान का भर दे अलख निरंजन साई राम, अज्ञान तिमिर से घिरा भर ज्योतिष भंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। आपने मुझे अच्छा कर दिया, अच्छा कर दिया साईं। ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा? मुझे अपने हृदय में रख के, अपने विचारों में रख के। साईं, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है। मेरा ये जन्म आपको समर्पित। बाबुराय मनवा तेरा उलझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए। सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई 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 ओम। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। दादा के घर में मातम का माहौल क्यों है? आ गए आप? कहाँ निकल गए थे अकेले? दीजिए, आइए। लिंडी बाग गए थे? क्या कर रहे हो राणू जी? सेवा करने से मत रोकिए साईं। आप ही से तो सीखा है कि सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छी
अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 कावेरी, चलो ना। क्यों आई हो यहाँ? निकल जाओ यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। इतने महीनों जब इन हाथों को तुम्हारे हाथों की जरूरत थी तब कहाँ थी तुम? लेकिन मैं आभारी हूं तुम्हारा। बहुत अकेला छोड़ा है तुमने मुझे कावेरी, पर इस अकेलेपन में मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पाया है, और वो उद्देश्य है साईं की सेवा। राणो जी, अब तुम स्वस्थ हो गए, घर जा सकते हो। घर की परिभाषा क्या होती है साईं? मैं नहीं जानता, और जो परिभाषा जानता था वो गलत निकली। यहां ना तो स्वार्थ की कोई जगह है और ना स्वार्थियों की। आपसे दूर होकर, आपका साथ छोड़कर मुझ पर क्या बीती है ये मैं ही जानती हूँ। एक आपसे ही तो प्यार किया है मैंने। मनुष्य होना आसान नहीं होता कावेरी। अब साईं से गुहार मत करने लगना मुझे तुम्हारे साथ भेजने की। गुहार नहीं, धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने इनकी रक्षा की है, इनका इलाज किया है। आपने मेरे मांग के सिंदूर की ही रक्षा नहीं की है साईं। आपने इनको जीवन देकर मुझे एक अवसर दिया है कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। राणो जी, मेरे भाई। कितने कमजोर हो गए थे जी, क्या हाल बना लिया है अपना, और इतने मैले कपड़े। अब पता चला मैंने यहाँ आने से पहले क्यों कहा था आपसे कि कपड़ों की दुकान पे चलते हैं। हाँ, जाके उसे दिखाओ कि हम उसके लिए क्या क्या लेके आए हैं। जाओ। हाँ, ये देखिए, ये कपड़े हम लाए आपके लिए, नए खरीदे मैंने और आपके भाई ने। पुराना फेंका ना होता तो नए लाने की जरूरत नहीं पड़ती भाभी। देवर जी, इन्होंने आपको घर से क्या निकाला? मानो दशरथ ने राम को वनवास भेज दिया हो।
आपके जाने के बाद एक पल भी ऐसा नहीं होगा जब मैं और आपके भैया तड़पे ना हो आपके लिए। क्या करते हम मजबूर थे ना। अब ये पहन लीजिए और हमारे साथ चलिए। देवर जी पागल हो गए क्या आप? पता भी है आपको कितने महंगे कपड़े लिए थे आपके लिए? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? 2 दिन बाद मंडी है और मंडी में इस बार आखिरी मौका है हमारे लिए, और तब तक फसल काटकर हमने बेचने के लिए तैयार नहीं की तो श्रद्धा, सबूरी। देखा आपने, इस साई ने हमारे देवर जी को भी मंत्र भूख के वश में कर लिया आपने। ये क्या हो रहा है? अब आप कुछ बोलेंगे भी या हम ही बात करें सारी? बोलता हूँ। साई ने मेरे भाई को वशीभूत कर लिया है अप्पा जी। जो भाई मेरा हमेशा सम्मान करता था, मेरे साथ घर चलने के लिए मना कर रहा है, अपनी पत्नी को अस्वीकार कर रहा है। कुछ समय तो लगेगा कावेरी। समय लगेगा और तब तक हम मुंह ताकते रहें और साईं को सोने के सिक्के हथियाने दें। आप अगर साईं को जानती तो ऐसा कभी नहीं कहती। अरे छोड़िए, क्या बात कर रही हैं भाईजान का? क्या हम नहीं जानते कि वही सोने के सिक्के के लालच में उस साई ने मेरे भाई को अपने सम्मोहन शक्ति से वश में किया हुआ है? तो सोने के सिक्कों के लिए सारा प्यार उमड़ रहा था। साईं को तो मालूम भी नहीं है सोने के सिक्कों के बारे में। मैं बताना ही भूल गया, क्योंकि मेरे लिए मेरी बीमारी से ठीक हो जाने का असली इनाम तो साईं को पाना है। साईं जिसके सामने सोने के सिक्के का कोई मूल्य नहीं। जब मेरा जीवन ही आपको समर्पित है तो ये भी आपका ही हुआ। देखो कैसा फकीर बना फिरता है। सोने के सिक्के कैसे झट से ले लिए। आपको चाहिए? मेरे देवर का है तो मेरा ही होगा ना, दीजिए।
बिट्टी, सोना कहाँ है? मेरे हाथ में जो था वो आपको दे दिया। आपको नहीं चाहिए तो लौटा दीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारी मिट्टी, ये लो। हम तुम्हारा तमाशा देखने के लिए यहाँ नहीं आए। वो सोना कहाँ है जो अभी राणो जी ने तुम्हारे हाथ में दिया था? वही तो है। मैंने अपने पास कुछ नहीं छुपाया है, सब साक्षी हैं। आपको चाहिए? हाँ। लीजिए। ये क्या है? फिर से मिट्टी? काला जादू करता है। कुलकर्णी सरकार से तेरी शिकायत करेंगे और वो सोना निकलवा कर ही रहेंगे। अब दिखाओ काला जादू। अच्छा हुआ सोने के सिक्कों की बात यहीं खुल गई, नहीं तो मुझे हमेशा यही लगता कि आप सबको वापस लौटाकर मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। एक तरफ आप लोग हैं तो दूसरी ओर बाइजा अक्का, जो रोज मुझे और साईं को भोजन कराने आती है, जबकि इनके अपने घर में अगले दिन के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता होगा। आज से ना मैं किसी का भाई हूं और ना ही किसी का देवर और ना ही किसी का पति। आज से मेरी एक ही पहचान होगी, साईं का सेवक। और बाकी साईं के सारे सेवक मेरा नया परिवार होगा। जो एक दूसरे के लिए त्याग नहीं कर सकते, वो संबंध स्वार्थ के संबंध होते हैं। और परिवार वो है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठना जानता हो। स्वार्थ संबंध के लिए विष है, जहर है, और निस्वार्थ होना संबंधों का अमृत। क्या चाहिए? जब से आप आए एक शब्द भी नहीं कहा आपने किसी से। हाँ, तुम ही मिली हो बात करने के लिए। नहीं, लोग तो बहुत हैं, लेकिन पत्नी होने के नाते परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर आप मुझसे अपने मन की बात कहना चाहें तो केवल पीछे मुड़कर देखना, आप मुझे हमेशा अपने पीछे पाएंगे। मेरे पूर्वज जिन्होंने अपना जीवन इस गांव को समर्पित कर दिया, लोगों का उपचार करने के लिए, लेकिन मैंने केवल
वैद बने रहना स्वीकार नहीं किया। किसी ने मुझे कहा नहीं था, किसी ने विवश नहीं किया था, लेकिन शिरडी को व्यवस्थित करने के लिए मैंने अपने आप को ही दायित्व सौंपा था रुक्मिणी। उसके लिए अंग्रेज सरकार के सामने अपना शीश झुकाना पड़ा तो मैंने झुकाया। अंग्रेज सरकार की कार्य पद्धति को अपनाना पड़ा, मैंने अपनाया। क्यों? समस्त क्षेत्र में शिरडी को मैं एक अच्छा गांव बनाना चाहता था। अच्छा गांव। और वैसे हुआ भी। जो मान सम्मान, जो अधिकार मुझे यहां प्राप्त हुए, वो मैंने अपने बल पर अर्जित किए। अपने बल पर। किसी के सामने मैंने भिक्षा नहीं मांगी। शिरडी के पालनहार कुलकर्णी सरकार यही नारा लगाते आए हैं शिरडी के लोग। लेकिन आज इन्हीं लोगों के नेत्रों में मैंने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा था रुक्मिणी। आज जैसे उनकी दृष्टि में मेरे लिए सम्मान घट गया। साईं, केवल साईं के बारे में बात कर रहे हैं सब। उसे अपना वैद समझ रहे हैं। क्यों? कौन है वो? क्या किया है उसने शिरडी के लिए, शिरडी के लोगों के लिए? इतने वर्षों के मेरे उपचार का इतिहास देखो और उसने जो लोगों के लिए किया है वो देखो। कोई तुलना नहीं है उसके साथ मेरी। केवल शिरडी नहीं, आसपास के 10 गांव मुझे इस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वैद समझते हैं। मेरे पिताजी मुझे कहते थे, तू अपने परिवार का सबसे अच्छा वैद है। सबसे अच्छा। जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कभी नहीं। आप मेरे साथ चलेंगे? मैं जानती हूं मैं आपकी तरह शिक्षित नहीं हूं, आपका जितना ज्ञान भी नहीं है मुझ में, लेकिन हो सकता है मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी तक? गई नहीं भैया भाभी के साथ? आपको लगता है कि मैं सोने के सिक्के के लिए आई थी? मैं यहाँ आई थी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तुमने देर कर दी कावेरी, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं रही तुमसे। ऐसा मत कहिए, थी मैं कमजोर। आपके भाई भाभी के गांव के विरुद्ध जाकर मैं कुछ नहीं कर सकी, लेकिन जब माफी के लायक भी नहीं है मेरा ये अपराध। अब जब मैं ठीक हो चुका हूँ तब तुम्हें ये बातें समझ में आ रही है? नहीं, तुम्हारे ठीक होने के बाद नहीं,
तुम अभी भी बीमार हो। लेकिन वो अंग्रेज सरकार के वो वैद्य तो कह रहे थे कि उन्हें गलतफहमी हुई है। मुझे तो तुम्हारा रोग अभी भी दिख रहा है। कहाँ है? यहां है, तुम्हारे अंदर। राणो जी, असली इलाज वो नहीं जो तन के रोग को दूर कर दे। असली इलाज वो है जो मन के द्वेष, क्रोध, भय, असंतोष को भर दे। और इसके लिए कोई दवा नहीं, इसका इलाज यहां है, तुम्हारे अंदर। और जानते हो इस इलाज का नाम क्या है? क्षमा। एक बार सोचो और बताओ कि अगर तुम कावेरी की जगह होते और ये रोग तुम्हारी जगह कावेरी को हुआ होता, तो क्या तुम्हें तिनके बराबर भी संदेह नहीं है कि तुम उसका साथ देते? क्या ये बात तुम पूरे यकीन से कह सकते हो? एक बार सोचो, ध्यान से सोचो और फिर बताओ। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया कावेरी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं लौट सकता हूं। बैठिए। इस दिए की लौ को गौर से देखिए। अरे ये तुम क्या कर रही हो? जिस तरह हवा के जोर से आपने इस दिए की लौ को बचाया, ठीक उसी तरह अपने मन को बचाइए। मन को? मेरी कोई भी बात अगर आपको अनुचित लगे
मुझे माफ कर दीजिएगा। अभी आपका मन इस दिए की लौ की तरह है, अस्थिर, असुरक्षित, कि इसके चारों ओर परिवर्तन की हवा बहने लगी है। लेकिन अगर आप अपने अच्छे विचारों से इसे बल देंगे तो इस लौ को बल मिलेगा। लेकिन अगर उस हवा से आप भयभीत, चिंतित और उदास हो जाएंगे तो अवश्य ये लौ हार जाएगी। विश्वास नहीं हो रहा है रुक्मिणी, तुम ऐसी भी बातें कर सकती हो। आप मेरी एक बात मानेंगे? हरिओम। स्त्रियां निस्वार्थ कुछ नहीं करती है। बोलो। अप्पा पाटिल जी और उनके परिवार पे लगे प्रतिबंध को आप हटा दीजिए। तुम सहधर्मचारिणी हो, स्वामिनी नहीं, इसका स्मरण रहे। हरिओम। लेकिन प्रतिबंध तो कुष्ठ रोग के डर से लगाया गया था। अब तो रानू जी भी बिल्कुल ठीक हो गए। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया कावेरी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं लौट सकता हूँ। और मेरे इस फैसले का संबंध तुमसे नहीं है, बल्कि मुझे तो यकीन हो गया है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब इस छोटी सी यात्रा ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी है। जो प्रेम, जो करुणा, जो साथ, जो शक्ति मुझे साईं से, अप्पा जी से, भाईजा अक्का से, तात्या से प्राप्त हुई है, वो इतनी है कि मैं उसे अपनी आखिरी सांस तक औरों की सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते? अब करता हूँ, लेकिन प्यार की परिभाषा बदल गई है मेरे लिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं कि मैं स्वार्थ से ऊपर उठ सकूं।
हाय गॉड, कितनी भूख लगी है मुझे। ये दास कहाँ मर गया? क्या नाम है उसका? भीवा। भीवा भीवा, ए भीवा, जी आदेश करिए। जा बगीचे में जाके ना अच्छे से पेरू तोड़ लिया। जल्दी जा जल्दी जा। भिक्षा दे माई। राम जी भला करे। भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। राम राम भीवा भाऊ। राम राम। यहाँ क्यों आए? गांव में सब ठीक तो है ना? गांव में तो सब ठीक है, परंतु आपकी पत्नी वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है और उसकी हालत भी बहुत नाजुक है। वो बहुत कष्ट में है। सुबह शाम उठते बैठते बस तुम्हारा नाम लेती है। तुम्हारी भाभी भी कुछ हफ्तों बाद लौटेंगी। भाऊ, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। तुम तो जानते हो मैं दास हूँ यहाँ पे, और दास के लिए कोई अधिकार नहीं। जो उसका मालिक उसे दे दे बस उसमें ही। अरे तुम अभी भी यही हो? और ये कौन है? अंदर किसने आने दिया इसे? घर के नियम नहीं जानते तुम? अगर मैंने अभी दादा को बता दिया ना तो उल्टा टांग देंगे तुम्हें। सरकार को कुछ मत बताइएगा। ये मेरे गांव से आया है। मेरी पत्नी पेट से है, प्रसूति का समय आ गया, बस वही संदेश देने आया था। दे दिया ना संदेश? चलो अब निकलो। तू जा ना, पेरू लेके आ। और सुन, कच्चे मत तोड़ लाना, वरना तुम्हारी हड्डियां टूटी समझ लेना। अरे जा। क्या सोच रहे हो राणो जी? सोच रहा था कि एक उंगली अगर ये वापस आ जाती तो। प्रकृति के नियम के खिलाफ कुछ नहीं होता। लेकिन सोना मिट्टी बना, मिट्टी सोना, वो क्या था? इंसान का नजरिया। आपकी बातें अब समझा भी दीजिए इसका मतलब। जाओ बाहर से मिट्टी ले आओ। मैंने कहा बाहर से मिट्टी ले आओ।
है ये। सोने के सिक्के? लेकिन तुम्हारी भाभी को जो मैंने दिया था वो इससे भी कहीं ज्यादा कीमती था। कैसी बात कर रहे हैं? आपने तो उन्हें मिट्टी दी थी। मिट्टी? मिट्टी जो हमें अन्न देती है, फल देती है, औषधि देती है। मिट्टी, मिट्टी जिससे घर बनता है। किसान के लिए मिट्टी उसके प्राण है। और कुम्हार, कुम्हार के लिए उसका अस्तित्व। तुम ही बताओ राणो जी, क्या मिट्टी के बिना जीवन संभव है? तो बोलो, सोना कीमती है या फिर मिट्टी? आपकी इस बात को मैं गलत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही होती है और सोना सोना होता है। अब अगर मैं कहूँ कि ये खंडर नहीं एक राजमहल है, तो ये नजरिया तो नहीं होगा। जो सामने है वही सत्य है। क्या ये सच में तुम्हें खंडर लगता है? एक बार ध्यान से सोचो और फिर बताओ। इस जगह ने तुम्हें शरण दी। यहां जो भी आता है उसे शांति दी, समस्याओं का समाधान दिया। इस जगह ने हर किसी को अपने आंचल में पनाह दी, बिना उसका धर्म, उसका नाम, बिना उसकी जाति पूछे। जब तुम्हें कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था राणो जी, उस समय यही वो जगह है जिसने तुम्हें बार बार अपने पास बुलाया। जब गांव वालों ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन इस जगह से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाया राणो जी। मुझे तो ये खंडर नहीं लगता राणो जी। मुझे तो एक माँ की गोद लगती है, एक माँ जिसे अपनी हर संतान प्यारी है, हर संतान। द्वारका माई, तेरी द्वारका माई है ये। द्वारका माई?
लक्ष्मी रंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई 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 मेरे बायजमा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बायजमा? कुएं पर। वो क्या है ना, सूर्योदय होते ही गांव के और लोग वहां आने लगते हैं। और तुम तो जानते हो कि हमारा हुक्का पानी बंद है, इसलिए मैंने सोचा कि किसी के आने से पहले ही मैं वहां से पानी भर लूं। मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन इसके अलावा भी कोई परेशानी है बायजमा, जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुमसे क्या छुपाऊंगी मैं? वही फसल की चिंता। आज मंडी में बोली लगेगी और हमारी तो फसल अभी तक कटी भी नहीं है। ऐसे में लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा चिंता अप्पा जी को है। मैंने कहा उनसे सब अच्छा ही होगा, साईं पर छोड़ दीजिए। साईं ने अगर हमारी फसल बचाई है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। श्रद्धा और सबूरी का पाठ सबको पढ़ाने लगी हूँ मैं। सुनिए, हम लोग बाहर से आए हैं। ये शिरडी में कोई साईं नाम का फकीर रहता है ना? हाँ, हमें उससे मिलना है। वो तो खंडर में रहता है, पास ही है। सीधा जाके दाएं मुड़ जाइए। जी, धन्यवाद। अरे सुनो, ये वही खंडर है ना जहां वो फकीर रहता है? आप लोगों से भूल हुई है। ना तो ये खंडर है और ना ही यहाँ कोई फकीर रहते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें तो यही पता बताया है, लेकिन लगता तो ये खंडर ही है। खंडर नहीं, द्वारका माई। द्वारका माई है ये। द्वारका, श्री कृष्ण वाली द्वारका। इसका मतलब यहाँ श्री कृष्ण भी रहते होंगे? जो यहाँ रहते हैं उनमें जिसे ढूंढोगे उसे पाओगे। किसी के लिए ईश्वर का रूप, किसी के लिए वैद, किसी के लिए गुरु, किसी के लिए परम पिता, किसी के लिए माँ, तो किसी के लिए सखा। अपने कर्म से धर्म की राह सिखाते हुए सबके हृदय पर विजय पा रहे हैं वो। फकीर के रूप में ऐसे राजा हैं वो, जो सबके मन को अपनी करुणा से मोह रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण का स्वरूप है वो। तो फिर मथुरा कहो, वृंदावन कहो, द्वारका कहो या खंडर,
ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कहाँ ढूंढना चाहते हो। मुझे तो उनके दर्शन यहीं हुए हैं। इस मिट्टी ने उनके चरणों को स्पर्श किया है और जो लोग यहाँ आते हैं वो भाग्यशाली हैं। इस मिट्टी का तिलक करने का अवसर मिला है उन्हें। हम बड़ी दूर से उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। वो कहाँ हैं? सही समय का इंतजार करिए, वो जहाँ कहीं भी हैं सबकी पुकार सुन रहे हैं। क्या साईं यहीं रहते हैं? मैंने उनके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। कहाँ है वो? साईं यहीं रहते हैं, लेकिन वो कब और कहाँ मिलेंगे ये किसी को नहीं पता। मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, मुझे दवाई चाहिए। और मेरी माँ की आंखों की रोशनी जा रही है। साईं जरूर कोई चमत्कार करेंगे, है ना? मेरा बैल खो गया है। सुना है साईं ने जंगल से किसी की घोड़ी ढूंढ दी थी। अब मेरा बैल भी जरूर मिल जाएगा। साईं, ये सब आपसे मिलने आए हैं। हमारी मदद कीजिए। मदद करो साईं, मदद करो साईं, साईं मदद करो मेरी, मदद करो साईं, साईं मदद करो, मदद कीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, एक एक करके बोलिए। साईं सबकी सुनेंगे, सबकी सहायता करेंगे। मैं आप सबकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन बदले में तुम लोग मुझे क्या दोगे? लेकिन हमने तो सुना था फकीर हैं, बिना कुछ लिए ही मदद करते हैं। ईश्वर से भी मुफ्त में कभी कुछ मत मांगना। पहले सोचो कि बदले में क्या दे सकते हो। भक्ति, कर्म, सेवा, कुछ तो दे सकते हो। पता नहीं सरकार ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। पता नहीं जरूर कुछ होने वाला है। क्यों बुलाया है हमें। अरे सब्र करो, अभी पता चल जाएगा। हाँ सही कह रहे हो बंद, कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं आने वाली है। क्या पता, देखते हैं। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? गंगाराम जी, चिंता हो रही है। चिंता मत कीजिए सरकार, देख लेना इसमें भी आपकी जीत ही नजर आएगी। आज तो मैं ऐसा डाव खेलूंगा कि जित भी मेरी और बढ़ भी मेरी होगी। राणो जी कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करने आया हूं कि अप्पा पाटिल जी और उनके परिवार पे जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें हटाने के बारे में आप जरूर सोचिए। हरिओम।
रुकिए। कुलकर्णी सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं, नहीं तो क्या इनको ये अधिकार नहीं है कि ये स्वयं उन प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दे दें? लेकिन नहीं, वो आप सबको ये अधिकार दे रहे हैं। अपनी चालबाजी और अपनी हार को छुपाने का अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है कुलकर्णी सरकार ने। अरे भाई बोलिए। हाँ, हटाना चाहिए, हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। हाँ, हटाना चाहिए। हाँ, हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। हाँ, हटाना चाहिए। तो ये तय है कि प्रतिबंध हटने चाहिए, और वो भी अतिशीघ्र। कल अप्पा पाटिल जी समस्त गांव के लिए भोग का आयोजन करेंगे, और उसके पश्चात ही वो प्रतिबंध से मुक्त हो पाएंगे। भोग कल? हाँ, यही नियम है ना बाइजाब का। जिस पर से भी प्रतिबंध हटाया जाता है वो पूरे गांव के लिए भोग का आयोजन करता है। इसमें आश्चर्य कैसा? यदि आज ही भोग संभव होता, आज ही प्रतिबंध उठ सकता था। और वैसे भाईजाग का इतनी प्रतीक्षा की है, एक दिन और सही। वैसे भी वो एक दिन भोग की तैयारी में ही जाएगा। कल मारुति के मंदिर में मध्याह्न के पश्चात एक अति शुभ मुहूर्त है। कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की, कुलकर्णी सरकार की। हरिओम। कल दोपहर के बाद अगर प्रतिबंध हटाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। आज फसल की बिक्री का आखिरी दिन है, और अगर आज फसल नहीं बिकी तो पूरे साल भर परिवार का पोषण कैसे करूंगा? बधाई हो अप्पा पाटिल जी, बधाई हो। अब तुम्हारी फसल की बर्बादी को वो बैरागी भी नहीं बचा सकता। यदि किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो निसंकोच कहिएगा। हरिओम। सरकार तो धन्य है। हाँ, धन्य है। हाँ, धन्य है। तो धन्य है। धन्य है। धन्य क्यों है बताऊं? क्योंकि कुलकर्णी सरकार शिरडी के भलाई के बारे में सोचते हैं, बिना पक्षपात किए। हरिओम। सबका मालिक एक। साई, क्या हुआ? ये लोग यहाँ?
आपकी फसल है अप्पा जी, इन लोगों ने काटी है। आपके लिए। और इन्होंने किसी प्रतिबंध का उल्लंघन भी नहीं किया है, क्योंकि ये लोग शिरडी के वासी नहीं हैं। आपकी फसल बिक्री के लिए तैयार है अप्पा जी। श्रद्धा, सबूरी। श्रद्धा, सबूरी। श्रद्धा, सबूरी। मैं जानती थी तुम्हारे होते हुए सब अच्छा ही होगा। कैसे होगा ये नहीं पता था, लेकिन पता था मैंने कि कुछ नहीं किया बायजामा, जो कुछ किया है इन लोगों ने किया है। पर ये लोग तो इस गांव के भी नहीं है, मैं जानते भी नहीं है। अगर हम सब अपनी सरहदों को मिटाकर, अपनी परेशानियों से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करने लगे, तो स्वर्ग यहीं इसी जमीन पर मिल जाएगा। और यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य भी तो है। धर्म की राह पर चलने वालों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मगर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए धीरे धीरे पूरी कायनात जुट जाती है। इस संघर्ष में समय तो लगता है, लेकिन अंत में धर्म की जीत होती है और अधर्म की हार। आपकी फसल बिक्री के लिए तैयार है अप्पा जी। बाइज़ा अक्का, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने का दिन नहीं है ये। इतने लोगों को बुला के खिलाना पिलाना है। देख तो लीजिए, इतना अनाज है ना, सबके लिए हो तो जाएगा ना। कोई चिंता नहीं है मुझे, है तो अच्छा है, ना है तो ना सही। मेरा साई, मेरा बेटा है मेरे साथ, मेरे पास। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पंता जी, ये तो गांव जाने के सपने देखने लग गया। मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है। अरे चल, कोई भी झूठी मूठी कहानी बना के पत्र लिखा के लेके आ गया और सोचता है तुझे छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक बार सरकार से दरख्वास्त करता हूँ। देख, सरकार आज पहले से बहुत गुस्से में है। ये चिट्ठी लेकर उनके पास जाएगा ना, तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, जैसे तेरे बाप की उधेड़ी थी एक बार। लेकिन मेरी पत्नी बीमार है। ओ, मत भूल कि तू दास है, दास पुश्तों से।
और दास को अधिकार वही होते हैं जो उनका स्वामी तय करता है। ये ले, चल निकल। पहले ही भूख ने दिमाग खराब किया है हमारा। चल निकल। फिर से आप बिना बताए आ गए। ये सूखे फूल क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? इनमें नए जीवन का स्रोत है राणो जी। इनके बीज, इनसे नए पौधे जन्म लेंगे। मुझे दीजिए, मैं आपसे कह चुका हूं ना, अब से आपका सारा काम मैं करूंगा। चाहे वो द्वारका माई की साफ सफाई हो, या फिर लंडी बाग में फूल पौधों की सेवा, या फिर घर घर जाकर भिक्षा मांगना। अब से आप अपना सारा काम इस दास पर छोड़ दीजिए। राणो जी, खुद को किसी का दास समझना या किसी और को अपना दास समझना, दोनों मानवता का अपमान करना है। उस ईश्वर का अपमान करना है जिसने हम सबको बराबर बनाया है। उसी प्यार से तुम द्वारका माई में रहते हो राणो जी। उस द्वारका माई में जहां सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा करने में और दास होने में, इन दोनों में फर्क होता है राणो जी। सेवा अपनी इच्छा से की जाती है, बिना किसी स्वार्थ के। दास वो होता है जिससे उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, उसकी आजादी छीन ली जाती है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। दास कहना या दास होना, दोनों ही पाप है। मुझे माफ कर दीजिए साईं, पर सेवा तो करने दीजिए। मैं दिन भर करूंगा क्या? जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूं। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या करना है, ये खुद तुम्हें सोचना होगा।